रहमत पे लाखों दुरूद, शम्मे बस में हिदायत पर करोड़ों सलाम। आज के दर्स में आयत नंबर 108 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 का दर्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अम तुरीदूना, क्या तुम ये चाहते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा सुइला, जैसे सवाल किए गए, मूसा मिन क़ब्ल, तुमसे पहले, मूसा अलैहिस्सलाम से। वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो बदल ले कुफर से बिल ईमान, ईमान को, फ़क़द दल्ला सवा सबीला, तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया, वो सीधे रास्ते से हट गया। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल समात फरमाइए। जो कुफ़ार मक्का थे, जो यहूदी थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में तरह तरह के मुतालबाजात किए, सवालात किए। उन्होंने कहा, जी ये जो कुरान थोड़ा थोड़ा होकर के नाजिल हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा होता कि आप यकबारगी अल्लाह की जानिब से इसको तलब कर लें और ये एक ही मर्तबा पर नाजिल हो। और फिर दूसरा सवाल उन्होंने कहा, जी आप जिस अल्लाह की बात करते हैं, जिन फरिश्तों की बात करते हैं, हमारे सामने लेकर आए, हम तो उन्हें बगैर देखे ईमान नहीं लाएंगे। फिर उन्होंने सवाल किया कि ये जो ओहद पहाड़ है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इसको सारा सोने का करके दिखाएं। ये तरह तरह के उन्होंने जो है सवाल किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका को नाजिल फरमाया, अम तुरीदूना, क्या तुम ये चाहते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कमा सुइला मिन क़ब्ल, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से इनसे पहले सवाल किए गए। फरमाया, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कुफर के साथ ईमान को बदल दे, फरमाया कि फ़क़द दल्ला सवा सबीला, यकीनन वो सीधे रास्ते से हट गया, वो गुमराही की जानिब चला गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस आयत मुबारका में हमें जो ख़ास एक तलकीन मिलती है वो ये है कि बेजा सवालात करने से अपने आप को महफूज रखना। हमारे यहाँ इस मुआशरे में भी बहुत सारे अहबाब ऐसे मौजूद होते हैं जो उलमाए किराम से, मुफ्तियान अज़्ज़ाम से बेमाना सवाल किए रखते हैं, रहते ज़मीन पर हैं और खामखा चाँद पर रहने की बातें पूछना, चाँद पर रहने के सवाल पूछना, यानी ऐसे सवालात जिनका कोई मतलब और मकसद नहीं है। या तो ये कि देखा जाए कि मौलवी साहब का इल्म कितना है, मौलवी साहब को नीचा दिखाने के लिए या उनके इल्म को नाकिस करने के लिए कुछ अहबाब सवाल करते हैं। तो याद रखिए, उनके ऐसे सवाल बजाय उनको राह हिदायत देने के, वो उनको राह हिदायत से दूर कर सकते हैं। आइए मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसे सहाबा, मैं तुम्हें जिस चीज़ से मना करूं तुम उससे रुक जाओ, और मैं जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दूं, फरमाया अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल करो। और फिर अगली जो बात, अगली नसीहत सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत सवाल से बचो, कसरत सवाल से बचो और अंबिया की नाफरमानी से बचो, क्योंकि पहली कौमों की हलाकत का सबब ही ये था कि वो सवाल की कसरत किया करते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी किया करते थे। तो आज की इस आया मुबारका से हमें जो बात मालूम होती है वो ये है कि दीन के मामले में जितनी ज़रूरत है, जिस कदर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है, उस कदर ही हमें सवालात करने चाहिए। बेमाना ला यानी गुफ्तगू से एहतराज़ करना चाहिए, और ऐसे सवालात जो फ़कत वक्त के ज़या का सबब हैं उनसे हमें अपने आप को महफूज रखना चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए। और हकीकत में किसी से भी सवाल किया जाए तो अपने इल्म में इजाफे के लिए करना चाहिए,
نہ کہ کسی کو عاجز و انکساری دکھانے کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ الصلاۃ